नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में बन रही है तेजस्वी यादव की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर 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 कांपने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। जरा गौर से देखिएगा इस खबर को। ईवीएम मशीनों से छेड़खानी की कोशिश की जा रही है। कहीं पर सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, तो कहीं पर हैकरों को स्ट्रांग रूम में घुसेड़ा जा रहा है, तो कहीं पर ट्रक वज्रगृह में भेजा जा रहा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। आरजेडी प्रदर्शन पर उतर आई है। जरा गौर से सुनिएगा। आरजेडी सड़क पर उतर गई है। जब आरजेडी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एन केन कारणेन यानी किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की मूड में है, तो आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने लगे हैं। जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले ही आरजेडी के नेता, मंत्री, संतरी, कार्यकर्ता इस समय सड़क पर आ उतरे हैं। और सड़क पर उतरने का कारण यही है कि ईवीएम मशीनों से गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश ये जान गया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बिहार में आरजेडी की सरकार बनी है। और इस बार तय माना जा रहा है कि आरजेडी सत्ता में आ रही है, तो अब सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा खबर देखिए, लिखा भी है। जागरण अखबार, जो कि बड़ा अखबार है, इस अखबार ने खबर भी छाप डाली है। लिखा भी है, सासाराम में वज्रगृह में ट्रक घुसने से मचा हंगामा, राजद प्रत्याशी धरना पर बैठे। जरा देखिए, कल परिणाम आने वाला है, लेकिन परिणाम से ठीक पहले आरजेडी के जो उम्मीदवार है, जो नेता मंत्री हैं, वो सड़क पर बैठ गए, वो धरने पर बैठ गए। यानी कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो पाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो पाए, ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ ना हो पाए, चुनावी नतीजों को कहीं प्रभावित ना किया जाए, इसके लिए आरजेडी के कार्यकर्ता इस समय सड़क पर उतर आए हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है। बिहार के सासाराम में बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के दौरान वज्रगृह में ट्रक घुसने से हंगामा मच गया। राजद प्रत्याशी ने विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद जमकर विरोध हुआ। जरा देखिए, वज्रगृह वो जगह है जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। अब भाई, वहां ट्रक क्यों अंदर जा रहा, सबसे बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे को बंद किया गया। स्ट्रांग रूम में 5 से 6 लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। भाई, जब इतनी कड़ी सुरक्षा है तो वहां पर 5-6 लोग क्या कर रहे थे? सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद किए गए? और आज तो भाजपा ने हद ही कर दिया कि वहां पर ट्रक घुसेड़ दिया। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है। खबर की हाईलाइट से लिखा है कि सासाराम वज्रगृह में ट्रक प्रवेश, राजद प्रत्याशी का धरना प्रदर्शन, चुनाव सुरक्षा पर उठे हैं सवाल। जरा देखिए, लिखा भी है। विधानसभा चुनाव के वज्रगृह केंद्र बाजार समिति तकिया परिसर में टीन का खाली बक्सा लदा ट्रक प्रवेश करने पर बवाल मच गया। राजद सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने वज्रगृह केंद्र के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रोशन कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल उन्होंने की। लिखा है, राजद के कई प्रत्याशियों ने वज्रगृह के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत भी की है। इस घटनाक्रम के बाद कुछ देर के लिए दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव, सासाराम के प्रत्याशी जितेंद्र शाह, सत्येंद्र शाह ने प्रत्याशी अनीता चौधरी धरना पर बैठ गए। जरा देखिए, आरजेडी के प्रत्याशी, आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। यानी कि बिहार में बेईमानी और मनमानी नहीं चल पाएगी। अगर मोदी शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में मनमानी चलेगी, बेईमानी चलेगी, जैसा हमने महाराष्ट्र में किया, जैसा मैंने हरियाणा में किया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किया, लोकसभा चुनाव में किया, वैसा ही हम बिहार में कर लेंगे। लेकिन वो बिहारी हैं, रात भर जाग कर ईवीएम मशीनों की रखवाली करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ईवीएम मशीन की कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं फेरबदल ना हो जाए, कहीं ईवीएम मशीनों को बदल ना दिया जाए। इसको लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। यहां तक कि सुबह ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, तेजस्वी यादव ने खुद उम्मीदवारों को फोन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे मीटिंग की और चौकन्ना रहने का आदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने फोन किया अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो पाए। जो भी बूथ एजेंट हैं उनको मजबूत किया जाए, वो डरे ना किसी से, वो किसी के दबाव में ना आए।
और कोई शिकायत अगर हो तुरंत हमें बताएं। तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से अपनी फौज उतार दी है इस चुनाव में कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए, मशीनरी का दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन इसी बीच ट्रक घुसने से बवाल मच गया है। जरा देखिए वो तस्वीर है जहां पर ट्रक आप लोगों को वज्रगृह में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आरजेडी के नेता धरने पर बैठे हैं। यहां पर लिखा भी है, डीएम एसपी ने राजद प्रत्याशियों और उसके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को दबाने के लिए उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया गया है। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बल प्रयोग किए जाने के आरोप का खंडन किया है। वज्रगृह परिसर बाजार समिति तकिया में चेनारी विधानसभा के शिव सागर डिस्पैच सेंटर से खाली बक्सा लदा हुआ ट्रक परिसर में आने की बात स्वीकार किया है। यानी कि एसपी और डीएम ने भी कहा कि हाँ ट्रक आया है। तो भाई ट्रक क्यों आया जब वहां पर इतनी सिक्योरिटी है, जब वज्रगृह में ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी हैं, तो भाई ट्रक आने की क्या जरूरत है? प्रशासन खुद कबूल कर रहा है कि हाँ ट्रक आया। तो भाई ट्रक क्यों आया? क्या ईवीएम मशीनों की फेरबदल करने की कोशिश थी? यह भरी भराई ईवीएम मशीनें बाहर रखकर जो वोटिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनें उनको बाहर निकाल दिया जाए और भाजपा की गठबंधन की सरकार बना दी जाए? क्या ऐसा कुछ प्लान था क्या? अगर ऐसा नहीं था तो ट्रक वहां पर कैसे आया? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने इस मामले में चेनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम रोहतास ललित रंजन से स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण में पूछा गया है कि वज्रगृह को सील कर दिए जाने के बाद आखिर किस परिस्थिति में खाली बक्सा लदा ट्रक भेजा गया था। बताते चले कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिसर में ईवीएम का वज्रगृह बनाया गया। जरा गौर से सुनिएगा। अब एक ऐसा ट्रक था जिसके अंदर खाली बक्से लदे थे। अब जरा सोचिए खाली बक्सा क्यों था? यानी कि उसमें ईवीएम मशीन भरकर ले जाने का इरादा था क्या? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक है और डीएम खुद कह रहे हैं कि जब वहां पर कोई गाड़ियों की आवाजाही नहीं है, ईवीएम मशीनें वहां पर रखी हैं, वहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो भाई ये ट्रक कैसे आ गया? ये सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, ये कहा जा रहा कि 3 से 4 लेयर की सुरक्षा है वहां पर, यानी सच में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। इतना बड़ा ट्रक कैसे वहां पर चला गया, वो भी खाली बक्सों से लदा हुआ ट्रक? तो संदेह तो दिखता ही है। अब यहां पर संदेह जताया जा सकता है कि यहां कुछ ना कुछ तो ऐसा था, तभी तो ट्रक अंदर गया है। तो बात यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन भाजपा हर प्रयत्न कर रही है कि किसी भी तरीके से इस जीत को हार में तब्दील किया जाए और अपनी हार को जीत में तब्दील किया जाए और अपने आप को विजय घोषित किया जाए। भाजपा इस मूड में है, एनडीए इस मूड में है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता मजबूत हैं, मुस्तैद हैं, भाजपा कुछ नहीं कर सकती। इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।